अस्सलाम वालेकुम। कल उम्मीद करता हूँ फिट होंगे, बेहतरीन होंगे, अपनी लाइफ अच्छे से एंजॉय करोगे। हम तीनों की तरह आज एक वीडियो और उसके टाइम वीडियो का टाइटल है जी पाक मीडिया क्राइंग ऑन वैभव सूर्यवंशी's पॉपुलैरिटी और डीडी डायरेक्ट की वीडियो है जी रीजनल वीडियो कॉलिंग रिसेप्शन जो तो लाजमी को भी सपोर्ट हमें भी सपोर्ट करें। मेरा नाम राणा मुंदर, मेरे साथ हैं मोहम्मद समीर खोखर। मलेशिया क्लैरिक पास हो गया। लेट्स स्टार्ट। Do you want to hear it? What? Open the batting with Suryavanshi. Can you imagine seeing that in Test match cricket? Leading run scorer in the tournament. I don't know how many awards he got at the back in that competition, but it was just phenomenal for a 16-year-old kid. This kid's 15. Now he's solid, he's got big legs, big backside. Like he hit Rabada for a straight six the other day and the delivery was 153 kilometres an hour. And he just went like that. Bang! Straight over his head and into the stand. Physically, how's he doing it? But how's he doing it emotionally as a 15-year-old kid? वंशी जब इंडिया खेलेगा अभिषेक शर्मा को भूल जाएंगे लोग। और ये दोनों जब साथ खेल रहे होंगे तो अभिषेक शर्मा उसके पास भी नहीं लगता। इस टीम में सोनी स्पोर्ट्स ने बताया वैभव सूर्यवंशी है और सिर्फ वैभव सूर्यवंशी की वजह से हमने ब्रॉडकास्टिंग राइट्स ले लिए हैं। जी हाँ दोस्तों, भारत का बल्लेबाज है, बहुत अच्छा कर रहा है। अभी मुझे लग रहा है कि वो उस एज में है जहां पर वो अपने गेम को और ज्यादा निखारेगा और ज्यादा अच्छा करेगा। जब वो बाहर टूर पर जाएगा तो सीखेगा, अपनी गलतियों को चेक करेगा। तो अभी उसके पास बहुत टाइम है यार, 15 साल उम्र है यार, 14-15 साल की उम्र है। अभी बहुत लंबा करियर वैभव सूर्यवंशी के पास बचा है। लेकिन पाकिस्तानियों के साथ दिक्कत यह है कि इनकी जलन कम नहीं हो रही। उनको लग रहा है कि यार अभी क्या विराट कोहली कम था, एक और तैयार हो चुका है। और मतलब एक से एक है। मैं ये नहीं कह रहा कि वैभव सूर्यवंशी जो है वो आगे चलकर कुछ नहीं कर पाएगा, ऐसा नहीं होगा, ये नहीं है। अभी उसके पास एक लंबा टाइम है, एक्सपीरियंस लेने दीजिए उसे। और जिस तरह की बैटिंग वो कर रहा है, क्या पता कल को वो टेस्ट मैच में भी आ जाए। भाई अगर टेस्ट में आके वो तेज खेल के 100-150 मार के चला जाता है, 100 रन मार के चला जाता है, ठीक है। टेस्ट मैच का टेम्परामेंट बिल्कुल अलग होता है, उसकी अप्रोच बिल्कुल अलग होती है, उसका माइंडसेट बिल्कुल अलग होता है खेलने का। लेकिन मैं कहता हूं रन तो रन होता है ना यार। अगर एक प्लेयर आता है टेस्ट मैच में 100 रन पूरे करता है, चला जाता है, एक बात कह रहा हूं मैं, और वो 50 बॉल में ही मार देता है 100 रन, 60 बॉल में ही 100 रन मार देता है, वनडे टाइप T20 टाइप खेल के 100 मार देता है, तो रन तो स्कोर बोर्ड पे जब आएगा तो मायने रखेगा कि नहीं रखेगा। और क्या पता इतनी ग्रेविटी आ जाए वैभव में कि वो जब टेस्ट मैच खेलने उतरे तो फिर वो उस तरह से खेले, टेस्ट मैच की तरह खेले और लंबी पारी खेले। मुझे तो लगता है कि वैभव को अगर टेस्ट मैच खेलेगा तो वो बहुत लंबी लंबी पारियां खेल सकता है, जैसे ब्रायन लारा खेलता था यार। 300 रन मार दिए, 350 रन मार दिए, खेले जा रहा है। वैभव को बैटिंग करने में मजा आता है, वो एंजॉय करता है बैटिंग को, मुझे जहां तक ये लग रहा है। और जब आप एंजॉय करते हो बैटिंग को, अपने ऊपर कॉन्फिडेंस होता है, तो बहुत कुछ हो सकता है। अच्छा बुरा टाइम हर किसी का आता है, अच्छा बुरा फॉर्म हर बल्लेबाज का आता है, हर गेंदबाज का आता है। बट जो उससे निकल जाए, जो उससे पार कर जाए, वही ग्रेट बनता है। और कहते हैं कि पूत के पांव जो हैं वो पालने में नजर आते हैं, तो वैभव के तो नजर आ रहे हैं। अब ये कितना इसको होल्ड करके रख सकता है, अब ये तो देखो उसके ऊपर ही डिपेंड करता है। तो चलिए जरा देखते हैं कि पाकिस्तानी क्या कह रहे हैं कि उनके यहाँ ये टैलेंट क्यों नहीं आता यार, जबकि उनके यहाँ टैलेंट बहुत है। लेट्स सी। कल का मैच हुआ है, अगर थोड़ी सी ग्लिम्स आपने देखी हो न्यूजीलैंड वर्सेस इंग्लैंड की, उसी मैच के अंदर सना भाई जो जिक्र हुआ है वो सूर्यवंशी का हुआ है। शायद मुझे ये भी लगता है कि साइमन डॉल क्योंकि यहाँ पे कमेंट्री भी कर रहे थे और पार्ट ऑफ एक ब्रॉडकास्ट भी थे, तो इसलिए भी हुआ। और दूसरी बात यह है कि टेस्ट क्रिकेट के अंदर यार बड़े बड़े लोग जब 15 साल या 16 साल के बच्चे का जिक्र करें तो मेरे ख्याल उसका तो खून वैसे ही पाइया वादा रहना इतनी। शेख भाई मुझे लगता है देखें, जब भी कोई अच्छा लड़का आता है ना, आपको याद होगा जब हमारा मोहम्मद आमिर नया आया था, उसका हर जगह जिक्र नहीं हुआ। ओए होए होए यार, बड़ा कंपैरिजन होता था ना भाई। वो 2009-10 जो था ना, वो उसका पीक था। जहां पे भी शोएब भाई कोई टैलेंट आता है ना, उसका जिक्र होता ही होता है, कहीं पे भी आता है। अब नेचुरल है कि अब इंडिया का आया है तो जाहिर है पाकिस्तान में उसको मतलब से भी ले लेते हैं लोग। बट वो लड़का है इतना अच्छा जिसके ऊपर वो ऐसा नहीं है उसने कहाँ रन नहीं, उसने यूएई में रन किए, उसने जिम्बाब्वे में रन किए,
उसने इंडिया में रन कर दिए 3 डिफरेंट वेन्यूज में। आई नो, मैं तो खुद ही बोल चुका हूं कि उसको अभी सीना कंट्री में टेस्ट होना है, उसको इवन कि श्रीलंका के कंडीशन में टेस्ट होना है जब अंडर लाइट्स, आई डोंट नो अंडर लाइट्स हैं या नहीं है ये टीम के मैचेस, बट अंडर लाइट्स वहां पे नया बॉल अच्छा खासा वो सीम होता है, बाजू का स्पिनर्स को अच्छा खासा हेल्प आउट मिलता है, बाजू का बैट्समैन के लिए बड़ा अच्छा होता है, खासकर पाले केले का जो ग्राउंड है, मुझे वेन्यूज का नहीं पता भी कहाँ वो मैचेस होने हैं। सो ये चेक होना भी बाकी है वो लड़का, लेकिन अभी तक जितनी क्रिकेट उसको मिली है, नजर तो आया कि उसमें बड़े तप्पड़ है और वो लंबी रेस का घोड़ा है, ठीक है ना। सो अभी जो डिस्कशन हुई टेस्ट के अंदर वो ये हुई कि यार अगर ये लड़का, अब देखिए इंग्लैंड और न्यूजीलैंड का टेस्ट मैच लॉर्ड्स में हो रहा है, होम ऑफ क्रिकेट में, क्रिकेट उसके अंदर डिस्कशन हो रही है, और जो डिस्कस कर रहे हैं वो खुद अपने आप में एक बड़े क्रिकेट एनालिस्ट हैं। नासिर हुसैन बैठा हुआ है, यू नो, बिग गन इन क्रिकेट कमेंट्री, ठीक है, बिग नेम, और डोल साथ में बैठा हुआ है। सो डिस्कशन क्या चल रही है कि अगर ये सूर्यवंशी लड़का ये टेस्ट में आए तो क्या, उसने दूसरे ने कहा कि यार ये कुछ ज्यादा दूर की बात नहीं है, ये जल्द आप देख ये आ जाएगा, ये आ जाएगा, जल्द देख नहीं पाओगे कि कैसा है। और ऑनेस्टली ओपिनियन, मैं खुद भी एज ए जर्नलिस्ट देखना चाह रहा हूँ कि ये लड़का जब टेस्ट में आएगा तो अपने आप को देखे। हम तो ये देख रहे हैं ना, वो कल किसने कहा था, मोइन अली ने कहा था कि ये 25-30 बॉलें करेगा, खेलेगा ना, अगर खेल गया 70-80 रन हो जाएंगे इसके। हैं, और उसने कहा ये हमेशा है, ये नहीं है कि वो ये नहीं है कि एक दफा हो गया, एक दफा, ये जिस दिन 25-30 खेला उसी दिन 60-70 रन से। देखिए, और ये जो आईपीएल बीता है उसमें मुझे लगता है कि उसमें मैं फिर कहता हूं कि वैभव का बैट स्विंग बहुत अच्छा है, खुद तेंदुलकर कह चुके हैं यार पब्लिकली, और जो भी ये कह रहा है कि स्लॉगर होगा या फ्लूक है तो वो बेवकूफ है, क्योंकि देखो एक मैच चलेगा, 2 मैच चलेगा फ्लूक में या स्लॉगर में, हर मैच में नहीं चलेगा। आईपीएल में वैभव ने सबसे ज्यादा रन बनाए हैं, ये कोई फ्लूक में आया बंदा या फ्लूक वाला बैट्समैन तो नहीं कर सकता ना यार। अभी जो सीजन खत्म हुआ 48.5 की औसत से 16 मैच में वैभव ने 237 की स्ट्राइक रेट से ज्यादा से 776 रन बनाए उसने 16 मैचेस में यार। 550 है, 1 सेंचुरी है, 2 में तो नर्वस 90s लग गया, 63 चौके और 72 छक्के मारे उसने आईपीएल में 16 मैचेस में। ये फ्लूक से नहीं हो सकता, ये गॉड गिफ्टेड टैलेंट है, और अगर इस टैलेंट को निखार दिया गया, स्टेबिलिटी दे दी गई, तो आप समझ रहे हैं ये टैलेंट कहां जाएगा, बहुत आगे तक जाएगा, बहुत आगे तक जाएगा, ये समझिए। ठीक है, बात है, ये मोइन अली ने कहा। अब पैट कमिंस को उसने धोया हुआ है, पैट बाकी तो सब साइड पे रह गया ना, नहीं बाकी साइड पे मैट हेनरी एक लास्ट लिमिट है ना, बाकी सब उसके नीचे वाले बॉलर हैं। हेजलवुड, सही बात, ठीक है ना। तो ये वाली चीज है, उसको बाकी सब देखना चाहेंगे कि वो कैसा खेलता है। मुझे लगता है अब आयरलैंड का टूर होगा या इंग्लैंड में जाके खेलेंगे, उसके लिए आसान नहीं होगा, जैसे कल वाली कंडीशन टेस्ट की थी, उसे कैसा खेलेगा वो सूर्यवंशी, आसान नहीं होगा उसके लिए। वैभव सूर्यवंशी का ना आज बनता है कि वो ना अपने घर में ना खड़े होकर ना सारे घर वालों को बुलाकर, मम्मी पापा बहन भाई सबको बुलाकर, पता है क्या क्या है, अब मतलब पड़ोसियों को भी बुला ले, जो कि जलवा है हमारा। पूछे कैसे, टेस्ट मैच हो रहा है बिटवीन इंग्लैंड एंड न्यूजीलैंड, इंग्लैंड और न्यूजीलैंड का टेस्ट मैच हो रहा है। नासिर हुसैन, साइमन डूल और वो तीसरा उसका क्या नाम है पता नहीं, निक कौन सा, वो पैनल पर बैठे हुए हैं। इंग्लैंड और न्यूजीलैंड के टेस्ट मैच के पहले दिन डिस्कस कौन हो रहा है, वैभव सूर्यवंशी, कि वो अगर टेस्ट क्रिकेट में आया तो वो क्या करेगा। साइमन डूल को लगता है कि ज़्यादा टाइम दूर नहीं है कि वो आ जाएगा इंडियन टेस्ट टीम में। सर आ जाएगा। देखिए अभी तो वैभव गया है इंडिया ए की तरफ से खेलने श्रीलंका, वहां पर एक ट्राई सीरीज होनी है, श्रीलंका, इंडिया एंड अफगानिस्तान, और ये उसमें गया है वो खेलने, और वहां पर देखिएगा कि ट्राई सीरीज में रन बनेंगे उसके और एक्सपीरियंस मिलेगा। मैं कहता हूं कि देखो आउट होना, जल्दी आउट हो जाना कोई मायने नहीं रखता। जो वैभव एक्सपीरियंस गेन करेगा विदेशी पिचों पर खेलने का, विदेशी धरती पर जाकर, विदेशी क्राउड में, विदेशी कंडीशंस में, मौसम अलग है, पिच अलग है, क्राउड अलग है, वो उसको और ज्यादा मैच्योर करेगा। और अगर वो अपनी बैटिंग पर फोकस करता रहेगा, नो डाउट वो एक बहुत बड़ा बल्लेबाज बन सकता है।
और अभी अपने उस उम्र में उसने दिखा दिया है कि कोई छोटा बल्लेबाज नहीं। तिलक वर्मा कप्तान है अभी इंडिया के, और उनकी कप्तानी में वो खेलेगा बच्चा। और मैं कहता हूं कि देखो, इतनी जल्दी तो अभी मुझे नहीं लगता कि टेस्ट टीम में आएगा। मुझे ऐसा लग रहा है, देखो बीसीसीआई फैसला कर ले वो अलग बात है, एक्सेप्शन आ जाए कर ले, लेकिन अभी उसको और थोड़ा टाइम दिया जाएगा। जो इतिहास रहा है वो थोड़ा टाइम दिया जाएगा, थोड़ा और उसको पकने दिया जाएगा, तब वो आएगा, देखिएगा। इसलिए मौके दिए जा रहे हैं। आईपीएल में देखिए इस बार क्या शानदार प्रदर्शन किया। अब इंडिया ऐसे जा रहा है खेलने, 50 ओवर का मैच खेलेगा, उसके बाद धीरे धीरे और भी बड़े मैचेस खेलेगा, तब तो पता चलेगा ना। और धीरे धीरे फिर जब वो जौहरी की तरह तराशा जाएगा ना वो, और जब वो तराश कर आएगा इंडियन टेस्ट टीम में आ जाए, वनडे टीम में आ जाए, T20 टीम में ही आ जाए यार, तब आप देखें। जल्दबाजी अच्छी नहीं। आप, मेरा ख्याल है बीसीसीआई का मैकेनिज्म और सिलेक्शन आपको शायद आइडिया नहीं है। वो ऐसे नहीं लाते, वो T20 में आ जाएगा उनकी टीम में, ठीक है ना। वो लग रहा है कि वो उनकी T20 टीम में आ जाएगा, या आपको मोस्ट प्रोबेबली आने वाले कुछ टाइम में ना वो आता हुआ नज़र आ जाएगा T20 टीम में। टेस्ट क्रिकेट में भूल जाएं, टेस्ट क्रिकेट में उसको अपने आप को फर्स्ट क्लास क्रिकेट में रगड़ा लगाना पड़ेगा। टेस्ट क्रिकेट में अभी वैभव ने कुछ नहीं किया। फर्स्ट क्लास क्रिकेट की मैं बात कर रहा हूँ, रेड बॉल क्रिकेट की। वो बिहार की तरफ से खेलता है, उसका एक ही मेजर स्कोर है अभी तक, वो है तकरीबन 93 समथिंग। वो बड़ा ना फैसिनेट, बड़ा अच्छा करता है कि वो यार वैभव टेस्ट क्रिकेट में रेड बॉल पहले दिन ही पता नहीं 700 रन मार देगा। नहीं सर, क्या बात कर रहे हैं, रेड बॉल क्रिकेट है ये। वो रेड बॉल क्रिकेट है जिसके बारे में मतलब विराट कोहली और बाकी सारे कहते हैं कि अगर आप रेड बॉल क्रिकेट को डोमिनेट करते हैं फिर आप दुनिया की क्रिकेट में अपना नाम बनाते हैं। वैभव को आपने T20 में बैटिंग करते हुए देखा है, उसको कभी कोई बॉल डिफेंड करते हुए देखा है सीधे बल्ले के साथ? मैंने तो नहीं देखा, मुझे नहीं याद पड़ता मैंने उसे देखा हो कहीं। इवन कि मैंने तो उसे वो जो यूथ ओडीआईज होते हैं उसमें भी नहीं देखा है सच कि उसने डिफेंड किया हो। वो डिफेंस मैकेनिज्म उसका तैयार ही नहीं है। और आपको लगता है कि वैभव को टेस्ट क्रिकेट में डाल देंगे जो कि T20 का जिसे कहते हैं डायनामाइट है? नहीं, क्योंकि बीसीसीआई को पता है कि यार ये उसका कैरियर ख़राब करने वाली बात है। वो नहीं अपने प्लेयर्स का कैरियर ख़राब करते, वो अपने प्लेयर्स का कैरियर संवारते हैं। आइडिया बड़ा अच्छा लगता है वैभव टेस्ट क्रिकेट में एंड ऑल दैट, लेकिन उसके लिए वैभव को भी ठीक ठाक तपस्या की ज़रूरत है सर। और बीसीसीआई, मैं आपको लिख कर देने को तैयार हूँ, बीसीसीआई इस वाले वैभव को सवाल ही पैदा नहीं होता टेस्ट क्रिकेट में जगह दे दे। नो वे, वो ये हवाइयों पे नहीं चलते। टैलेंटेड बहुत है, ये बहुत है, फलाना बहुत है, जंगल में मोर नाचा किसने देखा। वो कहते हैं आ जाओ, टैलेंट होगा ठीक है, इधर आओ नेट्स में। बिल्कुल सही बात है, मैं इस बात से अग्री करता हूं। और मुझे लगता है कि बिल्कुल ये सही अप्रोच है कि आप उसको टाइम दीजिए, आप उसको रणजी मैच खिलाइए, वहां पर देखिए कि वो पूरी रणजी सीजन में क्या कर रहा है। उसका अप्रोच देखिए कि टेस्ट मैच में रेड बॉल को लेकर क्रिकेट खेलने का उसका अप्रोच क्या है। वहां पर स्थायित्व चाहिए। वहां पर ये छोटा गेम नहीं है ना कि 20 ओवर में मैच खत्म हो जाना है, प्लानिंग सारी उस हिसाब से। 5 दिनों का गेम होता है। यहां पर आपका टेम्परामेंट चेक किया जाता है, आपका पेशेंस चेक होता है, आपकी असल टेक्निक, जो क्रिकेट खेलने की टेक्निक है ना, वो चेक होती है। फील्ड सेटअप बिल्कुल अलग होता है, माइंडसेट, बॉलर का माइंडसेट बिल्कुल अलग होता है, टेस्ट मैच में बिल्कुल अलग होता है। बॉल अलग बिहेव करती है, व्हाइट बॉल से अलग बिहेव करती है। हो सकता है कि व्हाइट बॉल पर जिस लेंथ की बॉल को आप वहां पर छक्का उड़ा देते हैं, टेस्ट में आप नहीं मार पाएंगे। जो क्रिकेट खेलते हैं वो ये बात जानते हैं, वो मेरी बात से एग्री करेंगे। बट मैं फिर कहूंगा कि वैभव बहुत ज्यादा टैलेंटेड है और मैं पर्सनली चाहता हूं कि वो हमारे टेस्ट टीम में खेले, क्योंकि मुझे जो उसमें नजर आ रहा है ना कि अगर ब्रायन लारा वाला स्थायित्व उसमें नजर आ जाए, मतलब आने लगे, बहुत बड़ा प्लेयर बन सकता है वो इंडिया का। और बिल्कुल कोहली ने सही कहा है कि अगर रेड बॉल में आप डोमिनेट करते हो ना, रेड बॉल इन द सेंस की टेस्ट मैच, ओरिजिनल फॉर्म ऑफ क्रिकेट, जहां पर आपने क्या सीखा है, आपके पास क्या टैलेंट है, वो सारी चीजें वहां पर नजर आती हैं। आपकी इतनी सी कमजोरी होगी ना, वहां पर पकड़ ली जाएगी और उसी कमजोरी को आपको बार 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 किया जाएगा और आप हिल भी नहीं पाएंगे। असल परीक्षा है टेस्ट मैच,
कि आपको क्रिकेट कितनी आती है, आपका दिमाग किस लेवल तक जाकर सोच सकता है, आप कितने कूल होकर खेल सकते हो। तो उसमें टाइम है, और मैं ये बात बिल्कुल मैं अग्री करता हूं उनसे, एपेक्स वाले भाई साहब से, कि बीसीसीआई का अप्रोच इस तरह नहीं है। वो टैलेंट देखकर, हवा सुनकर, बातें सुनकर टीम में सिलेक्शन नहीं करती है, आपको परफॉर्मेंस दिखानी पड़ेगी। अच्छा, अब आते हैं कि भाई मैच तो चल रहा था न्यूजीलैंड और इंग्लैंड का, और चर्चा उसमें वैभव की क्यों हुई। देखिए, चर्चा वैभव की कोई पहली बार नहीं हुई कि विदेशी प्लेयर्स, विदेशी पॉडकास्ट में हो रही। मैंने सैकड़ों ऐसे क्लिप्स देखी हैं जहां पर विदेश में, इंडिया का कोई बंदा नहीं है, विदेश के लोग, दूसरी टीमों के लोग पॉडकास्ट कर रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं, और उसमें वैभव की बातें हो रही हैं। आप लोगों की नजरों के सामने से भी वो रील्स गुजरी हुई। मेरा ये सवाल है कि बात क्यों ना हो? बात होनी चाहिए। जब कोई अच्छा प्लेयर आए, अच्छे शॉट्स मारे, अच्छे रन बना रहा हो, परफॉर्मेंस अच्छी कर रहा हो, बिल्कुल बात होनी चाहिए। दुनिया को तो पता चले कि भारत की क्रिकेट कहां पहुंच रही है। अभी कल ही मैं किसी का पॉडकास्ट देख रहा था, तो उसमें किसी ने सवाल पूछा कि इंडिया टीम के बारे में आप क्या कहेंगे, उनके यहाँ टैलेंट, जो क्रिकेट जिस लेवल पर खेली जा रही है, आपको क्या लगता है? तो उस बंदे ने कहा कि आपको पता है कि अगर नॉर्मल हम करें तो 4 इंटरनेशनल टीमें इंडिया इसी वक्त बना सकता है। इतना टैलेंट है, इतने जबरदस्त प्लेयर्स हैं उनके क्रिकेट के। 4 टीमें, यह कोई मजाक नहीं है। पाकिस्तान की एक टीम पूरी नहीं हो रही, ढंग से हम 4 टीमें बना सकते हैं। तो ये बहुत बड़ा कॉम्प्लीमेंट है, क्योंकि इंडिया जिस लेवल पर क्रिकेट को लेकर पहुंच गया है और लगातार वो लेवल बढ़ता ही जा रहा है, दूसरे देशों को उससे कोप अप करने के लिए बहुत कुछ करना पड़ेगा। अब ये 20-30 साल पहले वाली क्रिकेट नहीं खेली जा रही। 250 रन बन रहे हैं T20 में। सोचा था कभी किसी ने? कभी वनडे मैच में 60 ओवर के मैच में 250 रन बनते तो लगता कि अरे यार मैच तो अपना है। यहां 20 ओवर बनते हैं। बदल गया है क्रिकेट, तो प्लेयर्स को भी बदलना पड़ेगा, प्लेयर्स की अप्रोच को बदलना पड़ेगा, प्लेयर्स के माइंडसेट को बदलना पड़ेगा, प्लेयर्स की टेक्निक बदलनी पड़ेगी, प्लेयर्स को अपने शॉट्स बदलने पड़ेंगे, नए नए शॉट्स निकालने पड़ेंगे। गलत कह रहे हो क्या? आप क्या कहते हैं? कमेंट करिए, अपनी राय दीजिए। जल्दी मिलता हूं एक और नए वीडियो के साथ। नमस्कार, जय हिंद। ले जी, एक और प्लेयर और उसके ऊपर वार्तालाप शुरू है, और वही भाई विदेशी मीडिया। क्या बात है यार, वेस्ट में भाई हमेशा जिक्र होता है, वो अप्रोच करते हैं, वो बात करते हैं ऐसे लोगों के ऊपर कि जिनमें टैलेंट मौजूद होता है और डिफरेंट नज़र आता है, और कुछ ना कुछ एबिलिटी उनमें मौजूद होती है। यहाँ पे वैभव जो है वो उनके क्या लेके उस रेंज में आ रहा है। पहले अभिषेक जो है उसके ऊपर भी वार्तालाप हुई थी, और अभी वैभव सूर्यवंशी जो हैं उनके ऊपर हो रही है। तो भाई 2 डिफरेंट कैटेगरीज हैं, मैं कहूँ, क्योंकि भाई टेस्ट क्रिकेट और T20 की बात कर रहा हूँ, 2 डिफरेंट हैं भाई ये चीज़ें। और रेड बॉल क्रिकेट जो है बहुत मुश्किल है। वो एपेक्स वाले भाई साहब जो कह रहे थे ना कि इंडिया रगड़ता है पूरे का पूरा और प्लेयर को पूरा निचोड़ेगा, उसके बाद देखे कहाँ इसमें कैपेबिलिटी है, वहाँ तक आ सकता है। कि भाई वाइट बॉल में आपको शॉर्ट टर्म के ऊपर प्लान क्रिएट करने हैं और टीम को एक स्कोर देना है कम बॉलों के ऊपर। 20-25 बॉलों के ऊपर आपने 70 लगा दिए, 90 लगा दिए, ये एबिलिटी है इसमें। मैंने पहले भी कहा है, बैट स्विंग बहुत अच्छी, आई कोऑर्डिनेशन बहुत अच्छा है इस बंदे का। और रबाडा और ये जो बॉलर हैं, मतलब इनके सामने जो है खड़े होना, ये वो बॉलर हैं कि आते बड़े आराम से हैं, ज़्यादा रनअप नहीं है उनका। आते हैं और इन ईज वे बॉल जो है फेंक देते हैं। गुड लेंथ की बॉल जो है उठ के मुंह के ऊपर आ जाती है, गोली की तरह निकलती है, और ऐसा लगता है बॉल भी उन्होंने छोड़ी है बड़े आराम से। ये 135 की होगी, वो अबव 50 होती है, 153, 154। तो भाई इतनी तेज़ बॉल एकदम से मुंह के सामने से उठ रही हो और उसको आप बैट स्विंग के साथ स्ट्रेट 6 मार दें, तो भाई बॉलर के लिए एक चपेट होती है। स्ट्रेट 6 जो है, ये चौका आप लगाते हैं, ये बाउंड्री लगाते हैं, वो बड़ा गुस्सा होता है बॉलर में कि आपने स्ट्रेट उसके मुंह के सामने से वो बॉल गुजरी है, स्ट्रेट छक्का लगा दिया, चपेट होती है। और ये छोटा बच्चा एक कह लें, इसे तो वाकई वो प्लेयर बोल सकते हैं कि बाहर बैठे हुए कि कल का बच्चा तुझे आके पेल गया है। तो भाई टैलेंट मौजूद है कि बंदा कोई घबराहट नहीं ले रहा, वो बच्चा कोई मतलब उसमें उस चीज़ का प्रेशर नहीं है
कि भाई मैंने अपना 100 ही 100 करना है, कहीं ना कहीं वो खेल रहा होता है। और उसे तो पता भी नहीं था लास्ट टाइम जो आईपीएल का वो रिकॉर्ड तोड़ने वाला था, और 29 या 28 बालों के ऊपर मेरे ख्याल में 97 या 95 हो गए थे, तो उसे पता भी नहीं था। ये बच्चा, इन्होंने ठीक कहा है लोग सर ने भी, कि इसको टेस्ट क्रिकेट में वो रणजी ट्रॉफी जो खिलाते हैं उसमें खिलाया जाएगा, और उसको पूरा टेस्ट ऑन किया जाएगा कि हाँ ये प्रेशर सिचुएशन में कैसा खेल रहा है। ये अगर तेज़ रन करने हो या प्लान क्रिएट किया हो, जो सेकंड पे दूसरा खिलाड़ी खड़ा होता है नॉन स्ट्राइकर एंड के ऊपर, वो प्लान क्रिएट कर रहा है, या कैप्टन जो है इनको एक प्लान दे रहा है, तो उसके ऊपर ये उतर रहा है। रेड बॉल जो है वो बहुत मुश्किल है भाई, वो नई बॉल होती है उसमें भी तंग करती है, और जैसे जैसे वो पुरानी होती है वो रिवर्स स्विंग शुरू कर देती है। और ये चीज़ भाई, जो एक हार्ड हिटर हो, प्रॉपर खेलता है लड़का, इसमें कोई शक नहीं है, स्ट्रेट बैट शॉटिंग है इसकी, क्रॉस बैटर नहीं है। लेकिन कहीं ना कहीं जब गलती, इनकी बात ठीक है, गलती पकड़ी जाए ना, तो फिर भाई वो शुएब अख्तर जैसे, सौरव गंगोली जो है वो अपनी जो है रिप के ऊपर बॉल जो है वो नहीं खेलते, वो उसको पता चल गया शुएब को। अब वो फास्ट बॉलर है भाई, और वही राउंड द विकेट आकर वो वहीं पे बॉल किए जा रहा था शुएब अख्तर। पहली की उसने डक किया, वो ग्लव्स को लगी, कैच होने लगा, और फील्डर एक आगे ले गया, फिर बॉल की, इस तरह करके तंग कर रहा था, और सौरभ जो है वो तंग हो रहा था। नॉन स्ट्राइकर के ऊपर मेरे हाल में वीरेंद्र सहवाग खड़े थे या सचिन तेंदुलकर खड़े थे, वो उनसे कह रहे थे सिंगल करो, किसी तरह बैट को टच करो या लीव करो, झुक जाओ नीचे, या फिर टच करो और सिंगल लो, किस तरह नो जो है ना स्ट्राइक चेंज करो, तभी ये छोड़ेगा, वरना तुम्हें ये मारेगा बॉल। वही हुआ, तीसरी बॉल उनके रिब के ऊपर, हालांकि उन्होंने पहना होता है रिब गार्ड जो है, उसके ऊपर जाके पड़ी, और मेरे हमें पसली जो है वो क्रैक हो गई। वो होने के बावजूद, वो सेफ्टी होने के बावजूद जो है वो गार्ड था लगा हुआ, उसके बावजूद वो पसली क्रैक हो गई। तो अगर कहीं और लग जाती बॉल, तो यकीन माने पूरे का पूरा कैरियर जो है वो तबाह हो जाना था प्लेयर का। तो गलती तो भाई हर प्लेयर की होती है कहीं ना कहीं। इतना बड़ा प्लेयर, लेजेंड विराट कोहली, ऑफ स्टंप के ऊपर पैड एंड पैड में गैप होता है, जब भी ऑफ स्टंप के ऊपर आउट स्विंगर आता है, थोड़ा आगे आता है ऑफ वाली टाइप, तो उसे कवर ड्राइव मारने की कोशिश में वो हमेशा आउट होता है, और कभी कभार वो कामयाब होता है, लेकिन वहीं पे फेवरेट शॉट और वहीं पे आउट होता है। तो बहुत बड़ी कमजोरी है विराट कोहली की, पूरी दुनिया जानती है, लेकिन उसने उसके ऊपर काबू पाने की कोशिश की, आहिस्ता आहिस्ता से रिजॉल्व करने की कोशिश की। अभी सूर्यवंशी जो है वो कहीं ना कहीं यार बच्चा है अभी, और क्रिकेट खेलेगा, तो मेरे ख्याल में, इन माय ओपिनियन, एज अ क्रिकेटर लवर, भाई उसको उसी कैटेगरी में रखना चाहिए जिसमें वो फिट बैठता है। वो फिट बैठ रहा है T20 और वनडे में, तो उसको अगर लाया जाए तो भाई ये T20 और वनडे में लाया जाए, टेस्ट में उसको ना लेके जाया जाए, क्योंकि उसका कॉन्फिडेंस जो है वो शैटर हो जाएगा बिल्कुल। क्योंकि प्लेयर जब आउट होता है, उस बच्चे को आपने देखा भी होगा, आप लोगों ने भी वो जो है पूरे का पूरा आईपीएल देखा होगा, नहीं तो हाईलाइट देखी होंगी, तो उसमें भाई आपने देखा होगा कि आउट होता है ना जब, तो उसे इतनी तकलीफ होती है कि वो बाहर बैठ के रो रहा होता है। वही ना, सीरियस नोट, मैंने प्लेयरों को देखा है कि नाखून चबाते हुए, फ्रस्ट्रेशन में कुछ करते हुए, लेकिन एक प्लेयर बाहर बैठ के रो रहा है, ऐसे जैसे रिटायरमेंट हो रही होती है ना बड़े प्लेयर की, तो उसे छोड़ के जा रहा होता है अपनी फेवरेट चीज़, और रोना आ जाता है। ठीक है, उसे लगता है ज़िंदगी ख़त्म होगी, रुक जाएगी ज़िंदगी, और ये और वो, तो वो चीज़ वो कर रहा होता है कि आउट होके आता है, क्रिकेट पड़ी हुई है उसके आगे अभी। ठीक है, लंबा कैरियर है, लेकिन बाहर बैठ के सोच रहा होता है आउट क्यों हुआ हूँ इसके ऊपर, मैंने इसको इस तरह खेलना था। तो वो कर्ज तो मौजूद है बच्चे में, वो टैलेंट मौजूद है, और उसको भाई T20 और वनडे में ही यूज़ करना चाहिए। बाकी मुझे जो फॉर्मेट नज़र आया, उन्होंने कहा कि 4 टीमें बन सकती हैं, इन माय ओपिनियन 3 टीमें आराम से बन सकती हैं इंडियन टीम की, नो डाउट। और ऑस्ट्रेलियन करते थे ऐसे, कैंगरूज जो हैं वो करते थे कभी, कि वो कहते थे कि हम 2 टीम जो है वो क्रिएट कर सकते हैं। इतने प्लेयर उनके नए जो हैं और पुराने मिक्स खेलते थे, और बहुत सारे बाहर बैठे होते थे। वो अगर कहते थे कि वो अंदर आ जाए, वो निरे छुरे हैं, वो तो मार मार के जो है वो लादू निकाल देंगे दूसरी टीमों का, वो वाला हिसाब होता था। लेकिन उनका कैरियर छोटा था, और वो शॉर्ट कैरियर में आते थे। और कुछ हमने देखा, जैसे मैथ्यू एडल्स देखा, और कद्दावर लेफ्टी
ओपनर, कमाल की बैटिंग, लेकिन कैरियर क्या है, 5 साल मेरे ख्याल में या 6 साल, इतनी कैरियर है। और बाल उसके गिरे हुए, गंजा गंजा बिल्कुल, साइडें खाली। और लग रहा था ये भाई जैसे पाकिस्तानी प्लेयर नहीं है चाचा इफ्तिखार, जैसे चाचा बोलते हैं, उसके कुछ कहते हैं कि अबाव 40 मान लो तुम, ठीक है, और तुम बूढ़े हो, तुम्हें तो क्रिकेट छोड़ देनी चाहिए, तुम क्रिकेट में क्या कर रहे हो। तो ऑस्ट्रेलियन प्लेयर जो है वो इतनी एज में जाके, क्यों, क्योंकि उनकी क्रिकेट पीछे से इस तरह की है कि प्लेयर को पूरा पॉलिश करके लाते हैं, फिर ग्राउंड में उतारते हैं और फिर आपको कहते हैं हाँ खेलो, जब उन्हें यकीन होता है कि प्लेयर परफॉर्म करेगा, ये इस लायक है कि इंटरनेशनल क्रिकेट में खिलाया जाए। सूर्या बहुत बड़ा नाम बन सकता है। इन्होंने बहुत बड़ा कंपैरिजन कर दिया ड्राइंग लारा के साथ। इन्होंने कहा कि वो वहाँ तक जो है वो प्लेयर बन सकता है, आ सकता है। बहुत बड़ी बात कर दी और बहुत बड़ी एजाजी बात कर दी है। और होप सो कि अभिषेक जिस तरह चला था, लेकिन बीच में उसकी बहुत बड़ी खामी कि लेग साइड उसकी बहुत कमज़ोर थी। वेबब की मैंने देखा है कि चारों तरफ शॉटिंग खेल रहा है, तो इसमें कुछ ऐसी मेन जो है वो खामी अभी तक जो है, जो कह लें कि नेगेटिव पॉइंट जो है वो कहीं ना, वीक पॉइंट जो है वो कहीं नहीं दिखने को मिला। और वेस्ट में बात हो रही है, होगी चर्चा होगी। एक अच्छा प्लेयर है, एक अच्छा रिकॉर्ड इनके नाम है। आईपीएल तो भाई सुनहरे लफ्ज़ों में लिखा गया है और अगली बार बिकेगा तो महंगा, लेकिन वो इंटरनेशनल क्रिकेट में आता है, T20 में, वनडे में नज़र आता है तो मुझे दिली खुशी होगी, क्योंकि टेस्ट क्रिकेट में आता है तो इन माई ओपिनियन, अपना अपना ओपिनियन है, इन माई ओपिनियन भाई वो वहाँ का प्लेयर है ही नहीं, वो T20 और वनडे का है। बिल्कुल जी, बहुत अच्छे प्लेयर हैं सूर्यवंशी जो हैं, और उनके बारे में पाकिस्तान में भी बड़ी चर्चा हो रही है और इंडिया में भी बड़ी चर्चा हो रही है, और इसी बात के ऊपर चर्चा हो रही है कि अच्छे प्लेयर तो हैं, लेकिन उनको कहाँ पर जो है वो सेट करना चाहिए, कहाँ पे वो अच्छी गेम जो है वो कर सकते हैं। वनडे जो है उसमें तो उन्होंने बहुत अच्छी बैटिंग जो है वो करके दिखाई, और इस बात में भी कोई शक नहीं है कि वो एक लंबी रेस के घोड़े हैं। लेकिन ये है कि टेस्ट मैच के लिए अभी उन्हें सेलेक्ट करना थोड़ा मुश्किल है, क्योंकि ज़ाहिर-सी बात है उन्हें पहले चेक किया जाएगा कि क्या वो टेस्ट मैच जो है उसको, ज़ाहिर-सी बात है टेस्ट जो होती है वो थोड़ा अलग किस्म का क्रिकेट होता है, उसको जो है वो स्लो वर्जन में खेलना होता है, और वहाँ पे इंसान जो है, वहाँ पे कोई भी क्रिकेटर जो है ना उसका टैलेंट जो है वो नज़र आता है। तो वहाँ पे अभी उनको सेलेक्ट मेरे ख़्याल में जो है वो नहीं किया जाएगा, क्योंकि अभी इस तरह का उनका जो परफ़ॉर्म जो चल रहा है वो थोड़ा फ़ास्ट खेलने वाले प्लेयर हैं, तो बड़ा मुश्किल हो जाता है कि एक फ़ास्ट प्लेयर जो है वो खेलने वाला और उसके लिए टेस्ट खेलना। लेकिन ये है कि आने वाले टाइम में वो जो है वो टेस्ट मैच भी खेलेंगे और मेरे ख़्याल में अच्छी गेम करेंगे। लेकिन अभी पाकिस्तान में उनकी चर्चा है जी, और बड़ी कह लें कि इस तरह का चर्चा है कि पाकिस्तान में इस तरह का कोई प्लेयर जो है वो क्यों नहीं आ रहा जी। वहाँ पे देख लें कि आए रोज़ नए टैलेंट आते हैं, तो वहाँ पे आए रोज़ नए टैलेंट आने की वजूहात आप लोगों को पता है। अभी सूर्यवंशी जो हैं, चले वो तो एक अच्छे प्लेयर है ना, वो क्या नाम है जो कैप्टन थे यार, सूर्य कुमार यादव जो थे वो एक बहुत अच्छे कैप्टन थे, और उनकी होते हुए उनके अंडर जो टीम थी वो बहुत सारे मैच जीते। अभी रिसेंट उन्होंने जो है वो वर्ल्ड कप भी जितवाया है, लेकिन फिर भी उनको कैप्टनी से हटा दिया गया, हटा के नए टैलेंट को जो है वो मौका दिया गया। क्या अगर पाकिस्तान में कोई बंदा वर्ल्ड कप जितवा देता तो ये हाल होता कि उसकी जगह किसी नए टैलेंट को मौका दिया जाता? मुमकिन है कि उसको क़यामत तक वो इधर ही जो है वो कैप्टन ही रह जाता कि भाई साहब ने एक वर्ल्ड कप जितवा दिया। वहाँ पे ऐसा नहीं है, वहाँ पे ठीक है वर्ल्ड कप जितवाने वाले लोग जो हैं वो मौजूद हैं, अच्छे प्लेयर हैं, लेकिन अच्छे प्लेयर होने का मकसद ये नहीं है कि जो पीछे नया टैलेंट है उसको मौका ना दिया जाए। इंडिया में ये बड़ी चीज़ें अच्छी हैं, तो जो नया टैलेंट आता है वहाँ पे उसको मौका भी दिया जाता है, और यही चीज़ें हैं जो एक अच्छी टीम बनने की वजूहात है ना, उसमें यही चीज़ें होती हैं। यहाँ पे एक तो पर्चीबाजी होती है, वहाँ पे ये भी चीज़ नहीं है। वहाँ पे देखा जाता है कि कौन इंसान किस काबिल है, उसको उस लेवल पर लेकर आया जाता है। मतलब कि ये कह लें कि आपकी काबिलियत जो है ना वो आपको वहाँ पर शो का जो है वो पद्धति देती है, वो आपको वैल्यू देती है कि आप किस वैल्यू के योग्य हैं। जितना आप योग्य होंगे वो वैल्यू जो है वो आपको प्राप्त होगी। तो इस तरह से जो सूर्यवंशी हैं उनको एक वैल्यू मिला हुआ है, और बहुत अच्छे तरीके से जो टैलेंट है वो अपना दिखा रहे हैं। और पाकिस्तान में टैलेंट ना होने की वजूहत जो है वो भी आपको बताई हैं कि भाई यहाँ पे
अगर कोई इक्का दुक्का प्लेयर जो है वो अच्छा खेल लेता है तो फिर उसी के पीछे हाथ धो के पड़ जाते हैं, नहीं कि ये अच्छा प्लेयर है, इसकी जगह जो है ना वो बन गई, अब इसी को रहने दो। मतलब जो पीछे नए लोग आ रहे हैं ना, उन बेचारों को मौका नहीं मिलता। तो इंडिया में ऐसा नहीं है, अगर कोई अच्छा है भी तो फिर भी नया जो टैलेंट है उसको मौका दिया जाता है। चले पाकिस्तान में कोई करके तो दिखाए ना, तब तो रोक ले, ठीक है रोक ले। तो यहाँ पे तो भाई कोई अच्छा करता ही नहीं है, ना किसी की कैप्टनसी अच्छी है, ना किसी के जो है परफॉर्मेंस अच्छी है। और अगर तो कोई कैप्टन अच्छा निकल आए तो ठीक है, उसको खिला लें, जितने मर्जी ऐसा खिला लें, लेकिन ये है कि कोई निकले तब ना। यहाँ पे टैलेंट पता नहीं कहाँ पे है, टैलेंट में ही है। वो शोएब अख्तर वाली बात है, कहता कहाँ पे है। हाँ। वो पूछते हैं अक्सर, कोई कहे ना कि पाकिस्तान में बड़ा टैलेंट है, फिर पूछता है कहाँ पे है। बहरहाल जी, ये जो वैभव अपना सूर्यवंशी हैं, बहुत अच्छा प्लेयर है जी, इसमें कोई शक नहीं है। आईपीएल की हमने पहले भी एक वीडियो की है इससे, और उसमें भी बताया गया था आईपीएल में जो है इन्होंने सबसे ज़्यादा रन जो हैं वो बनाए हैं, सिक्सेस सबसे मेरे ज़्यादा थे इनके। तो रिकॉर्ड जो है वो इनसे पूछा गया कि रिकॉर्ड आप बनाने लगे हैं तो आपको रिकॉर्ड मतलब कि बन जाना था। तो उन्होंने कहा मुझे नहीं था पता, जब वो सेंचुरी मतलब मुकम्मल नहीं हुई, 97 पे आउट हो गए, तो उन्होंने कहा कि मुझे नहीं था पता रिकॉर्ड, मैं रिकॉर्ड तोड़ने को, मुझे तो इतना ही पता था कि मैंने सेंचुरी करनी है। लेकिन वो नहीं कर पाए और इस वजह से अफसोस कर रहे थे। उनको तो रिकॉर्ड का तो बाद में पता चला था कि किसी का रिकॉर्ड जो है वो टूटने वाला है। तो बहरहाल ये है कि बाकी ओपिनियन ये यही है, और अच्छा लगा जी वीडियो देख के। बिल्कुल जी। और आप क्या ओपिनियन रखते हैं इस सिचुएशन के ऊपर, सारी जो वार्तालाप हुई है? कमेंट सेक्शन ओपन है जी, आप इनके जो वीडियो की लिंक भी डिस्क्रिप्शन में मौजूद होगी, प्लीज़ इनके थ्रू हमें भी सपोर्ट कर दीजिएगा। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना क्या रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज, पीस।